नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ करके बड़ी हंसी आ रही थी। तो दोस्तों मैंने चाहा कि आज आपको भी थोड़ा हंसने का प्रसंग दिया जाए, अवसर दिया जाए। तो दोस्तों निश्चित ही आपको हंसी आएगी और ऐसी हंसी के जो रुकते नहीं रुकेगी दोस्तों, ये निश्चित है। क्योंकि आज इसमें एक विशेष बात है कि रामचंद्र जी का राम राज चल रहा है और रामचंद्र जी हंसते हैं, सब लोग हंस रहे हैं क्योंकि वेश्याओं के नाच गान चल रहे हैं, सब उनको देख देख के हंस रहे हैं। अचानक पता नहीं क्या होता है, रामचंद्र जी के दिमाग में कोई विचार कौंधता है और वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और परेशान होते हैं तो इतना होते हैं कि वो उस हंसी पर पूरे राज्य में पाबंदी लगा देते हैं। ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं लक्ष्मण के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति हंसेगा नहीं और हंसेगा तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। दोस्तों ये बात देवताओं को बड़ी नागवार गुजरती है, वहाँ के लोगों को तो गुजरती है ही। यहाँ तक के जो घर परिवार के लोग थे, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, माताएं उनकी, सबको उन्होंने हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ तक फिर देवताओं को भी बड़ी परेशानी हुई और देवता सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये राम जी ने क्या कर रखा है। तो वो कहते हैं कि भाई राम जी के आगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरे पिताजी हैं। लेकिन मुझे आपकी भी चिंता की प्रतीति है, मुझे मालूम है कि आप बहुत चिंतित हैं। तो चलो मैं कुछ प्रयास करता हूँ इस मामले में। तो वो अपना प्रयास ऐसा करते हैं कि पीपल के पेड़ में घुस करके बैठ जाते हैं और जो कोई भी उधर से निकलता है उस पर पत्थर बरसाते हैं, यानी वो पत्थरबाज बन जाते हैं। हमारे सृष्टि के रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा जी पत्थरबाज बन जाते हैं। दोस्तों पत्थरबाजी तो वैसे ही बदनाम है, आजकल भी लोग पत्थरबाजी करते हैं तो बदनाम है। ब्रह्मा जी ने भी ये काम किया तो लगता है कि ये प्रेरणा पत्थरबाजों को वहीं से मिली, ब्रह्मा जी से। तो दोस्तों बड़ा हंसी का विषय है। दोस्तों देखिएगा कि राम जी की नासमझी देखिए कि राम जी होते हुए उन्होंने कैसी नासमझी दिखाई है और ऐसी बेतुकी बातें, इसके पीछे उनके तर्क क्या थे, दलील क्या थी कि आखिर हंसने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। दोस्तों आइए देखते हैं कि एक दिन की बात है, श्री रामचंद्र जी अपने मित्रों के साथ राजसभा में विराजमान थे। उन पर चंवर चल रहा था। चंवर तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, अपनी भाषा में कहें तो पंखा ढुल रहा था उनके ऊपर। और राजा महाराजा जो होते थे दोनों तरफ खड़े होकर के लोग उनके ऊपर हवा के लिए, क्योंकि उस समय बिजली तो थी नहीं, ये आजकल के ऐसे पंखे और एसी कूलर तो थे नहीं। चंवर ढुल रहा था। श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हुए थे। इससे राम की और भी कई गुना शोभा हुई। हाँ भाई बैठे हुए तो बगल में तो और भी शोभा हो गई। इसी समय सभा में विराजमान कई नागरिक, अब नागरिक तो होंगे ही, वहाँ सभा में विराजमान थे, वेश्याओं का नृत्य देख कर खिलखिलाकर हंसने लगे। वेश्याओं का नृत्य हो रहा था, नागरिक लोग आनंद ले रहे थे और हंस रहे थे, खूब जोर जोर से हंस रहे थे। तब उनकी इस हंसी को सुनकर राम को एक बात का स्मरण हुआ, एक बात को याद करने लगे। क्या करने लगे कि जब वे लंका में रावण के मस्तकों को अपने बाणों से काटकर आकाश में उड़ा रहे थे, तब उसके वे मस्तक यह समझकर कि राम के बाणों से मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, इस भाव से हंसते हुए वे ऊपर से नीचे आकर राम के चरणों में गिर पड़ते और वंदना करने लगते थे। रावण के जो सिर थे कट कट करके वंदना करने लगते थे राम जी के चरणों में गिर गिर के। तब उसके दांतों आदि की विकरालता को देखकर, कटे हुए सिरों की दांतों की विकरालता को देखकर राम को यह स्मरण होता कि ये मस्तक मेरा भक्षण करने आते हैं। देखिए कटे कटाए शीश, उनके दांत निकले हुए रावण के। रावण के दांत तो भयंकर नहीं थे राक्षसों जैसे, वो तो हमारे ही जैसे थे, लेकिन उनको भयावहता को देख करके रामचंद्र जी डर जाते और डर करके क्या सोचने लगते हैं कि ये सिर कटे कटाए मेरी तरफ आकर के मेरे चरणों में क्या गिर रहे हैं, ये तो मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। इस कारण वे फिर बाणों के द्वारा उन्हें आकाश में उड़ा दिया करते। यह क्रिया राम को एक नहीं सैकड़ों बार करनी पड़ी। अरे उनको इतना डर लगता, काट भी दिए, रावण के कटे हुए मस्तकों से इतना
डर रहे थे, भयभीत थे कि बार बार उन्हें आकाश में उड़ा रहे थे। उसी बात का स्मरण कर राम ने सोचा कि कहीं रावण के मस्तक ही तो इस सभा में आकर ये ठाके नहीं मार रहे, इनमें रावण की आत्मा तो नहीं आ गई है। सब में जो हंस रहे हैं ठाके लगा लगा कर, ऐसी हंसी है जैसे उसके रावण के कटे हुए सिर हंसते थे। और रावण की हंसी तो आप जानते ही हैं दोस्तों, कैसे जबरदस्त ठाके लगाता है रामलीला में। जब इस भाव से उन्होंने अपने समीप इधर उधर आश्चर्यचकित होकर देखा तो उनको यह विचार आया कि राक्षस तो बड़ी प्रबल और मायावी होते हैं। बड़ा पाला पड़ा था राक्षसों से, खूब झेला उन्हें। तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़े प्रबल मायावी होते हैं राक्षस, यदि यहाँ अब आ गए अयोध्या में तो कोई आश्चर्य नहीं, ये आ सकते हैं, बड़े मायावी होते हैं। वो कटे कटाए सिर भी आ सकते हैं, वो जिंदे होकर के भी आ सकते हैं। इस प्रकार जब कभी राम किसी को ठाके मारकर हंसते हुए सुनते तो उनका ध्यान उसी बात पर आकृष्ट हो जाता और वे अपने पार्श्व में इधर उधर देखने लगते। ऐसे देखने लगते कौन ठाके मार रहा है, कौन मार रहा है। यानी उनको ऐसा भय घुस गया था रावण के ठाकों का और राक्षसों के ठाकों का कि वो आज भी अपने राम राज्य में बैठ करके कोई हंसता है तो उनको ऐसा ही लगता है कि कोई रावण या कोई मायावी राक्षस आकर के मेरे अगल बगल आगे पीछे जो है ठाके लगा रहा। देखिए कितना उनका जो है मानसिक संतुलन जो है डगमगा गया था उस युद्ध के बाद। उन्होंने अपने इस भाव को अन्य जनों पर व्यक्त भी किया और लोगों से भी बताया कि भाई ऐसा होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और कहा कि जब मैं किसी को इस प्रकार हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे रावण के उस हास्य का स्मरण हो जाया करता है। मुझे वही स्मरण हो जाता है कि वे मायावी राक्षस के जिन्हें मैंने मार डाला है कहीं धोखे में मुझे भक्षण करने तो नहीं आ रहा। देखिए रामचंद्र जी को कितना भय सता है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मायावी राक्षस मुझे खाने तो नहीं आ रहे। फिर नीति शास्त्र में इस प्रकार की हंसी की निंदा भी की गई है। हाँ, नीति शास्त्र में भी निंदा की गई है। इतनी जोर से नहीं हंसना चाहिए, हंसी की तो निंदा की गई है। जबकि आज तो ये माना जाता है हास्य जो है स्वास्थ्य का टॉनिक है, हेल्थ टॉनिक है। जितना आप हंसेंगे, हंसमुख रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आज तो हंसने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, तमाम कॉमेडी शो देखते हैं, आयोजन कराते हैं कॉमेडी शो। तो दोस्तों लेकिन रामचंद्र जी को बड़ी चिंता हो गई और उन्होंने कहा कि ये तो भाई नीति शास्त्र में भी निंदा की गई हंसने की। इस कारण मैं आज ये घोषित करता हूँ कि आज से भूतल के प्राणी, इस पृथ्वी के प्राणी इस प्रकार ठाके की हंसी ना सा करें। मुझे बहुत डर लगता है। भाई हंसो, धीरे से हंस लो, कोई ठाके लगा के नहीं हंसे। मुझे रावण के ठाके याद आ जाते हैं और वे अंतर्मन को डरा जाते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भाई लक्ष्मण, तुम आज ही मेरे समस्त राष्ट्र एवं समस्त भूतल पर यह डुग्गी पिटवा कर सूचित करा दो। देखो डुगडुगी बजाई जाती थी, इतना विज्ञान नहीं था कि आज जैसा। आज तो अनाउंसमेंट हो जाते हैं, तमाम जो है टीवी है, तमाम जो है सोशल मीडिया है और देश विदेशों तक में हो जाती है। उनको क्या था, लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि जाओ लक्ष्मण डुग्गी पिटवा दो और कोई भी स्त्री पुरुष, मेरा मित्र स्वयं सीता और मेरे पुत्र लवकुश आदि बंधुगण भरत शत्रुघ्न आदि इस प्रकार नहीं हंसें, इस प्रकार नहीं हंसें कि जोर से ठाके लगा के, ताकि मुझे डरना पड़े। जो इस आज्ञा की अवहेलना करेगा वह दंड का भागी होगा, ये मुनादी करा दो। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा अनुसार चारों ओर डुगडुगी बजवा कर यह घोषणा करा दी। पुरजन और जनपद के लोग सब ने प्रभु की शिक्षा ध्वनि को सुनकर दंड भय से सर्वदा के लिए, अब उन्हें भय लग गया कि भाई हम दंडित होंगे। सर्वदा हंसना त्याग दिया, सन्नाटा हो गया, कोई हंसना जो है नहीं लागू था कहीं भी। बारांगनाओं के नृत्य यानी वैश्याओं के नृत्य, गान, नाटक आदि, स्त्रियों और मित्रों के साथ भी हंसी, दिल लगी आदि कैसे सब कार्य बंद कर दिए गए जिनमें हंसी आने की शंका होती। उस समय बांस पर चढ़कर नाचने आदि की कला, तुरई, नगाड़े आदि का वाद्य, यात्रा, यज्ञ, सांवत्सरिक उत्सव, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में भी हंसी आने वाले कौतुक यानी तमाशे और मनोविनोद आदि सब रोक दिए। बिल्कुल निषेधाज्ञा लग गई, एकदम कर्फ्यू सा ही लग गया।
कुछ नहीं हो सकता है हंसने के साथ। साथ ही निष्प्रयोजन कोई राम की सभा में नहीं जाने पाता, कोई बिना मतलब के मेरी सभा में नहीं आएगा। गर्भाधान, पुत्र जन्म और नामकरण आदि उत्सवों में भी न हंसने का पूरा ध्यान रखा जाता। अभिप्राय यह है कि समस्त पुरजन और जनपद इस प्रकार की हंसी वाले कार्यों को नहीं करते। राम के दंड भय से कोई एकांत में भी नहीं हंसता था। देखो कितना भय व्याप्त हो गया, ऐसे ही भय व्याप्त हो गया जैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह है, जो वो जनता कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी हंसी नहीं हंस सकती, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती, कोई मनोविनोद के कार्य नहीं कर सकती, ना देख सकती, टीवी रेडियो सब पर अंकुश है। ऐसे ही हंसी पर अंकुश लगा दिया रामचंद्र जी ने। एकांत में भी दंड के भय से कोई नहीं हंसता था। 1 वर्ष तक कड़ी व्यवस्था थी, क्योंकि ये नियम कम से कम पहली बार 1 वर्ष तो लागू था। उतनी अवधि में भूतल निवासी किसी भी मनुष्य के मुखमंडल पर हंसी नहीं दिखाई पड़ती थी। किसी ने भी अपना श्रृंगार आदि तक नहीं किया। तब उस स्थिति को देखकर कितने ही कर्मांग देवता और बहुत से उत्साही देवता आदि एकत्र हो इंद्र के पास गए, अपने देवता के पास, राजा के पास, और भूतल के इस समय, भाई तुम स्वर्ग में रहते हो यार, तुम्हें भूतल से क्या लेना देना। जे इंद्र भी, जे देवता भी पता नहीं क्यों यहाँ के कामों में हस्तक्षेप करते थे। वो भी रामचंद्र जी के राज में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इंद्र को बुला लेते हैं, इंद्र पर फरियाद करते हैं। देखिए इंद्र के पास जाते हैं, उसे सुन करके इंद्र बड़े चिंतित होते हैं कि हाँ यार ये चिंता का तो विषय है, कहीं किसी दिन हमारे ऊपर भी यहाँ स्वर्ग में नहीं पाबंदी लग जाए। तो उन्होंने क्या कहा, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, हमारे दादा हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि वही कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सब समाचार ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया राम के आगे तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं, वो तो मेरे पिताजी हैं। अब दोस्तों देखिए कहाँ कहा जाता है ब्रह्मा जी जो है जनक हैं, लेकिन उनको कह रहे हैं राम जी को जो त्रेता युग में पैदा हुए हैं दशरथ के यहाँ, उनको कह रहे हैं कि वो मेरे पिता हैं। अब भाई उनके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए क्या बेतुकी बात है। एक तरफ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश, अब इसमें तर्क क्या देते हैं, तर्क ये देते हैं कि विष्णु की नाभि कमल से निकले थे और ये राम और ये कृष्ण ये विष्णु के अवतार हैं। और बुद्ध भगवान भी बना दिए राम के 9वें अवतार, वो विष्णु के 9वें अवतार। तो इनको हर अवतार को विष्णु का अवतार बनाना है और इसीलिए उनको ब्राह्मणी प्रतिष्ठा दिलानी है और ब्राह्मणी प्रतिष्ठा स्वयं को भी पानी है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वे मेरे पिता के तुल्य हैं, मैं उन्हें उपदेश तो नहीं दे सकता, रोक भी नहीं सकता। अतएव किसी अन्य युक्ति से, हरे कोई और युक्ति लगाएं, हमें अपना कार्य साधन करना चाहिए। देखता हूँ भाई कोई और अपनी बुद्धि लगाता हूँ, कोई तरकीब और ढूंढता हूँ। आप लोगों के कल्याण का मुझे पूरा ध्यान है, आप जाइए, चिंता मत करिए, मैं कुछ समाधान देखता हूँ। इंद्र को आश्वासन दे ब्रह्मा जी बोले कि जाओ, सब जाओ, अपना मौज करो स्वर्ग में, मैं चलता हूँ भूमंडल की ओर। अब आ गए वो अयोध्या के इर्द गिर्द, भूमंडल पर आ गए। तब अयोध्या की सीमा पर एक पीपल के विशाल वृक्ष को देखकर वे स्वयं उसके भीतर जा प्रविष्ट हुए। अब उसमें कोई कोटर होगी जिसमें उल्लू आदि कोटर में रहते हैं, पीपल के वृक्ष आदि में, उसमें घुस गए ब्रह्मा जी। किसमें? सीमा पर एक पीपल का पेड़ था अयोध्या की सीमा में, वहाँ घुस जाते हैं। देखिए कितना छोटा सा बन गए होंगे। और जितने भी लोग उस मार्ग से आते जाते थे उन्हें देख देख करके जोर से हंसने लगते थे, उसमें से मुंह निकालते होंगे कोटर में से, और उसको देख देख करके मुंह को सब हंसते जाते थे। इसी समय एक लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए वहाँ आ पहुँचता है। वो भी जा रहा था बेचारा अपने लकड़ी का बोझ लेकर के। उसे भी देखकर ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी भी हंसने लगे, वो ब्रह्मा जी को देख के हंसने लगा। अब देखिए ब्रह्मा जी की बुद्धिमानी, क्या ड्रामा है। तब पीपल के वृक्ष से आती हुई उस हंसी को सुनकर वह लकड़हारा और भी दूने जोर से हंसता हुआ लकड़ी का बोझ लिए अयोध्या नगरी में आ पहुंचा। वो भूल गया दंड वंड को। वहां देखा कि पीपल का वृक्ष हंस रहा है, जे कहाँ से हंसी आ रही है, तो वो भी हंसने लगे। हंसते हंसते जो है चौड़ाई पर आ गया लकड़ी का बोझा लेकर। मार्ग में उसे पीपल वृक्ष की हंसी की बात का स्मरण हुआ और वह अट्टहास करके रावण की तरह हंसने लगा। किंतु तत्क्षण ही उसे राम की उस आज्ञा का स्मरण हो आया
कि जिसमें उन्होंने कठोर मनाही कर दी थी। हाँ, अब दंड का ध्यान आया उसे कि भाई भाई तू क्या कर रहा है, अट्टहास करके हंस रहा है। यह सोचकर वो भय से आशंकित हो गया। तब उस लकड़हारे को हंसते देखकर चौराहे पर खड़ा राजदूत भी खड़ा था। चौराहे पर देखिए, राम जी का राजदूत खड़ा था। वो भी अपनी हंसी नहीं रोक सका और जब सभा में गया तब लकड़हारे के हंसी का स्मरण कर वह वहां भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे देख सभासद भी अपनी हंसी को नहीं रोक सके। भाई राजदूत हंस रहा है, सभासद भी हंसने लगे। वे भी आ गए चौराहे पर, हंसने लगे। सभा के सब लोगों को हंसते देखकर रामचंद्र भी हंसने लगे। सभासद आ गए हंसते हुए, वो भी रामचंद्र जी भी हंसने लगे। फिर तत्क्षण अपनी हंसी को रोककर सोचने लगे कि और लोग हंसे तो हंसे, किंतु मैं क्यों हंस रहा हूँ भाई, है मुझे हंसी क्यों आई, जबकि मैंने तो मुनादी करा रखी है। जब मैंने ही समस्त भूतलवासियों को यानी हंसने से रोक रखा है, इस कार्य से विरत कर रखा है और इसके लिए उन्हें दंड देता हूँ, तो मैं क्यों हंसा। अब असमंजस में पड़ गए। अब मुझे कौन दंड देगा भाई, अब मुझे कौन दंड देगा, मैं हंस गया। और ये प्रवासी क्या कहेंगे। यही ना कि रामचंद्र जी दूसरों को ही शिक्षा देते हैं, दूसरों को ही दंड देते हैं। जैसे आजकल पुलिस वाले 3 बैठ जाएं तो चालान, हेलमेट नहीं लगाएं तो लोग चालान, और खुद 3 बैठे 4 बैठे कोई दिक्कत नहीं, हेलमेट कभी भी नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि उन्होंने कानून अपना बना रखा है, अपने लिए थोड़ी है। इसी तरह से रामचंद्र जी जो है असमंजस में पड़ जाते हैं और लोग सोचेंगे कि रामचंद्र जी दूसरों को शिक्षा देते हैं, परोपदेश कुशल बहुतेरे हैं, प्रजा के लिए दंड का विधान करते हैं और स्वयं जो मन में आता है कर बैठते हैं। अन्य सब लोगों के हंसने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है और रामचंद्र स्वयं सहस्त्रों मनुष्यों के समक्ष ठठाकर हंसते हैं। तब इसका परिणाम तो यही होगा कि लोग भविष्य में मेरी बात को नहीं मानेंगे। यह विचार कर रामचंद्र ने निश्चय किया कि मैंने बड़ी भूल की है, किंतु उन्हें फिर हंसी आ गई और बहुत प्रयत्न करके भी अपनी हंसी को न रोक सके। फिर रामचंद्र सभासदों से बोले, आप लोग क्या समझकर हंसे हो भाई, बताओ। मैं आप लोगों को हंसते देखकर मुझे भी हंसी आ गई, मैं भी हंस गया। तब सभा में स्थित पुरवासियों ने उत्तर दिया कि आपके दूत को हंसते हुए देखकर हमें हंसी आ गई। दूत हंस रहा था, राजदूत चौराहे पर। तब राम ने दूत से पूछा कि तुम क्यों हंसे। उसने कहा कि एक लकड़हारे को हंसते देखकर मुझे हंसी आ गई। राम ने उस लकड़हारे को पकड़वा के मंगवा लिया और हंसने का कारण पूछा कि तुम बाजार में क्यों हंसे थे भाई। राम की बात सुनकर लकड़हारा भयभीत हो गया, कांपने लगा। उसका गला भर आया, उसके होठ और तालू सूख गए, शरीर कांपने लगा। उसने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया कि अयोध्या के समीप में ही एक पीपल का वृक्ष है महाराज। रास्ते में मैं जंगल से लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखे हुए आ रहा था कि उस पीपल वृक्ष की हंसी सुनकर मैं हंसने लगा। पीपल का वृक्ष हंस रहा था, मैं भी हंसने लगा। और जब अयोध्या के बाजार में पहुंचा तो उस हंसी की बात फिर याद आ गई और बहुत चेष्टा करने पर भी मैं अपनी हंसी को न रोक सका तथा हंस पड़ा। उसकी इस अपूर्व बात को सुनकर रामचंद्र ने मुस्कुराते हुए एक दूत को अपने समीप बुलाकर आज्ञा दी कि तुम इस लकड़हारे के साथ जाकर देखो कि इसका कथन कहाँ तक सत्य है, कौन सा पीपल का वृक्ष है जो हंस रहा है। लकड़हारे के साथ कई दूत उस पीपल वृक्ष के समीप जाते हैं, उसकी हंसी सुनते हैं और उसे सुनकर वे सब भी खूब हंसते हैं और लौट कर रामचंद्र जी से सारा वृतांत कह देते हैं। दूतों की बात सुन रामचंद्र जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि हमारे राज्य में यह एक बड़ा दुष्ट चिन्ह उत्पन्न हो गया। ऐसा क्या हुआ भाई, वृक्ष भी हंसने लगा। लोग मेरी शिक्षा को लुप्त करना चाहते हैं। तदनंतर राम ने यह आज्ञा दी कि उस पीपल वृक्ष को काट डालो जो हंस रहा है, जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। काटो उस वृक्ष को। सैकड़ों हजारों दूत कुल्हाड़ी लेकर उस वृक्ष को काटने चल दिए। उस समय भी वो हंस रहा था, फिर भी लोग उसे काटने को तैयार हुए। उन्हें उद्यत देख ब्रह्मा उस वृक्ष पर से ही पत्थर के टुकड़े मारने लगे। अब देखिए वहां इकट्ठे करके बैठ गए होंगे उस कौपल में, हैं पत्थर बरसाने लगे ब्रह्मा जी, हैं उनके ऊपर क्या काटो देखता हूँ। है इस व्यवस्था में कितने दूतों को चोट भी लगेगी पत्थर जो है रुधिर से उनका शरीर भीग गया।
जिनके पत्थर लगे, और वे रोते चिल्लाते राम के पास पहुंचकर सब वृतांत कहने लगे। यह सुनकर रामचंद्र जी को और भी आश्चर्य हुआ, परंतु इतने पर भी उन्होंने हजारों दूतों को उस वृक्ष को काटने के लिए भेजा। नहीं, कुछ नहीं, जाइए और जाइए, ज्यादा से ज्यादा जाइए, देखें कितनों में पत्थर बरसाता है वो वृक्ष। वे लोग धनुष बाण एवं तलवार। अब आप दोस्तों देखिए कितनी नासमझी भरी बातें हैं रामचंद्र जी की, ब्रह्मा जी की, और सारे प्रवासियों हैं उसको भेज रहे हैं काटने के लिए। अरे आप महाराज खुद ही चल के देखो कि क्या बला है, ये पीपल का वृक्ष कैसे हंस रहा है, जरा भी भेजा नहीं लगाना। वे लोग धनुष बाण और तलवार को धारण किए हुए उस वृक्ष के पास आए। पूरी सेना आ गई तलवार लेकर के। ब्रह्मा पत्थर फेंक फेंक कर फिर उन्हें मारने लगे, कितनों के सिर फट गए। तब उन सब ने लौटकर राम को फिर वह समाचार बताया। राम ने कुपित होकर एक बृहद सेना के साथ पूरी सेना को आदेश दे दिया, तैयार हो जाओ। चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और सुमंत्र को उस वृक्ष को काटने के लिए भेजा। खुद नहीं आए, सुमंत्र को भेज दिया, अपने मंत्री को। सुमंत्र राम को प्रणाम करके उस अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की ओर बढ़े, किंतु वे पीपल वृक्ष से जब कुछ दूर पर ही थे, उन पर पत्थरों की वर्षा होने लगी सुमंत्र के ऊपर। वृक्ष के समीप पहुंचना भी उन सब के लिए, सेना के लिए दुर्लभ हो गया। परंतु राम के भय से सुमंत्र पीछे नहीं लौटे और उन पाषाण वर्षा के मध्य वो भी आगे बढ़ते गए। फलतः सुमंत्र घायल होकर गिर जाते हैं। सुमंत्र के गिरते ही सेना में कोलाहल होने लगा। समस्त अयोध्यावासियों को एक अनहोनी की बात ज्ञात हुई। तब सुमंत्र को घायल हुआ सुनकर रामचंद्र ने अपने दोनों पुत्रों को भेजा कि भाई अब तुम जाओ, लवकुश जाओ, तुम देखो सुमंत्र जी घायल हो गए और सारी सेना परेशान है। ये दोस्तों मैं आपको ये आनंद रामायण से आनंददायक कथा सुना रहा हूँ दोस्तों, ये राज्य कांड है। तो सुनिए दोस्तों आगे क्या होता है। तो पुत्रों को भेजा, उनके साथ एक बड़ी सेना और तैयार करके भेजी। इस कौतुक समाचार को सुन अयोध्यापुरी की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर सिर उठा उठाकर उस वृक्ष को देखने लगी। सूर्य के प्रकाश निवारणार्थ वे अपना दायां बायां हाथ भौं पर रखकर एक दूसरे को परस्पर उंगलियों से उस वृक्ष को दिखाती और सूत सारथी के बारंबार प्रताड़ित करने पर भी नहीं उठे। घोड़े मार्ग में बैठ गए, सेना जो लवकुश लेके गए सब बैठ गए। यही दशा कुश और लव के रथ की भी हो गई, घोड़े बैठ गए उनके घोड़े भी मार्ग में बैठ गए, कितनी भी प्रताड़ना पर नहीं उठे, खूब चाबुक बरसाए उन पर नहीं उठ रहे। तब इस स्थिति से बेबस हो फिर सब राम के पास लौटे आए और सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर राम अपने मन में विचार करने लगे कि इस विषय में पूर्णतया विचार के पश्चात ही कोई कार्य करने की आवश्यकता है। अब अविवेक से कार्य नहीं चलेगा। अब तक जो मैं कर रहा हूँ ये सब मेरा अविवेक पूर्ण कार्य है, अविवेक पूर्ण निर्णय है। अब मैं विवेक से काम लूंगा, मैं देखता हूँ इसमें कोई कारण अवश्य। अब सोच रहे हैं, भेजा लगा रहे हैं, इसलिए पुरोहित वशिष्ठ को बुलाकर परामर्श करना चाहिए। बुलाओ वशिष्ठ जी को। यद्यपि राम सब कुछ जानते थे तथापि मनुष्य भाव से उन्होंने पुरोहित को बुला भेजा। राम की आज्ञा अनुसार शीघ्रता से गुरु जी राम जी की सभा में आ गए। वशिष्ठ जी महाराज राम गुरु के समक्ष पहुंच उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की वशिष्ठ जी की और पीपल वृक्ष का सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा इस विषय में आप वाल्मीकि जी से परामर्श करें। महाराज ये मेरे बस की रोग नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता ये पीपल का वृक्ष क्या भला है। आप जो है वाल्मीकि महाराज को बुलाओ, क्योंकि उन्होंने आपके चरित्र का निर्माण किया है, आपके बारे में उन्होंने सारी बातें लिखी हैं, तो उस चरित्र में देखा जाएगा कि ये क्या मामला है। गुरु की आज्ञा अनुसार राम ने वाल्मीकि जी को बुलाया। राम का संदेश पाकर वाल्मीकि जी उनके पास आ जाते हैं। राम उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठालते हैं और जो पूछना था उससे पूछते हैं। वह सुनकर वाल्मीकि जी हंसते हैं और कहते हैं कि हे राम आपसे कुछ गुप्त भेद नहीं है, आप तो सब कुछ के ज्ञाता हैं, मुझसे क्या पूछते हैं। किंतु यदि मानव भाव से हम पूछते हैं तो सुनिए हम बतलाते हैं। जो आपने अपने राज्य में हंसने पर रोक लगा दी है, इसी से लोगों ने अपनी हंसी खुशी के और कितने ही मांगलिक कार्यों को करना बंद कर दिया है। वैवाहिक नृत्य कथा वार्ता नृत्य गान विविध क्रीड़ा कौतुक यज्ञ आदि क्रियाएं यात्रा और सामत साराधिक उत्साह आदि के सब कार्यों और कर्मों को जनता ने करना स्थगित कर दिया है। आशय यह हृदय को उत्साहित करने वाले जितने भी कार्य हैं वे सब आज से 1 वर्ष के लिए बंद है। से तो समस्त उत्साह देवता कर्मांग देवता और इंद्रादिक लोकपाल बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि भूतल पर उनकी पूजा बंद हो गई है।
अरे भूतल पर राम जी की पूजा होगी कि इंद्र की पूजा होगी? भूतल पर उनकी पूजा बंद हो गई है। इससे चिंतित हुए ब्रह्मा के पास गए और अपना सब दुख कह सुनाया है। तब उससे चिंतित हो ब्रह्मा जी आपसे कुछ कहने सुनने में असमर्थता दिखाकर बेबस होकर उस पीपल के वृक्ष में गुप्त रूप से प्रविष्ट हो गए हैं। देवताओं की कल्याण कामना से वे आज भी उसमें यानी पीपल के वृक्ष में विद्यमान हैं और जो उस वृक्ष को काटने के लिए जाता है उसे पत्थरों से मारते। ये सब ब्रह्मा जी की करामात है राम जी। मुनि वाल्मीकि इस बात को सुनकर श्री राघव को क्रोध आ गया। अरे कि ये ब्रह्मा बाबा ये क्या करता है? क्रोध आना स्वाभाविक था। ये हमारी जनता को ईंट मार रहा है, पत्थर मार रहा है, पत्थरबाज बन गया है। उन्होंने कहा आज मैं स्वयं जाकर के उस ब्रह्मा के बल को देखूंगा। चलो। रघुवर श्री राम अपने नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता। इतना सुनकर राम ने अपनी सेना को तैयार होने फिर आगे दे दी, सेना को तैयार हो जाओ। तब मुनिषोत्तम वाल्मीकि जी उन्हें समझाने लगे कि हे रघुश्रेष्ठ, आप इस प्रकार का क्रोध न कीजिए और मेरी बात सुनिए। आप साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। आपका चरित्र लोगों को आनंदित करने वाला है। उसे मैंने ही बनाकर यानी आपके चरित्र को रामायण बनाकर आपके पुत्रों के मुख से यज्ञशाला में आपको सुनवा दिया था। आप उसे सुन चुके हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य आनंद रूप हो जाते हैं। यदि आप हंसने का नियम नहीं रखेंगे तो ऐसे पावन चरित्र को किस प्रकार सुन सकेंगे? क्योंकि कथा सुनकर आनंद को प्राप्त हुए लोग बिना हंसे तो नहीं रह सकेंगे। ये आनंद के लिए और हंसने के लिए तो मैंने लिखी है आनंद रामायण, और आपने हंसी पर रोक लगा दी है। कैसे आनंदित होंगे लोग? हे प्रभु, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और क्या कहूँ? मैंने कुल 100 करोड़, आप सुन लीजिए हकीकत वाल्मीकि मुँह से इस आनंद रामायण के बारे में। दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि मैंने कुल 100 करोड़ श्लोकों में आपके जो चरित्र का गान किया है। हे रघुनंदन, कुछ समय पूर्व स्वयं आपने ही इसके कई विभाग कर दिए हैं और उनमें से जो भाग आपने भारतवर्ष के लिए नियत किया है, महर्षि वेद व्यास ने उसके सार भाग को लेकर जो श्रवण मात्र से समझ में आ जाते हैं अथवा कर्ण प्रिय थे, उनके ही आधार पर 18 पुराणों की रचना की है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या कि ये आनंद रामायण 100 करोड़ कुल 100 करोड़ श्लोकों में लिखी है ये आनंद रामायण। और इसमें से ही राम जी ने भारतवर्ष के लिए और दूसरे देशों के लिए तो और थे एक भाग नियत किया है, और उसी भाग से फिर वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं जो लोगों को हंसाते हैं, मनोरंजन कराते हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ कर्ण प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी अनेक ऋषि उन्हीं की सहायता से सट शास्त्र आदि कितने ही ग्रंथों की रचना करेंगे। इस प्रकार जब सब कुछ समय व्यतीत हो जाएगा तब जो कैकेयी की दुष्टता से आपको 14 वर्ष के वनवास का दुख झेलना पड़ा था और सीता के विरोध का दुख जो 24,000 श्लोकों से कम है, उतने ही चरित्र को लोग मुझ वाल्मीकि का बनाया हुआ मानेंगे। केवल जो वाल्मीकि रामायण है उसी को मानेंगे। तो आगे क्या होता है, ये निर्भिमान ब्रह्मा के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा ने तो आपको अपना पिता ही समझा, तो इसी से आपको इस संबंध में कुछ कहने नहीं आए डर के मारे आपसे। पिताजी हैं आप। अब मैं स्वयं जाकर ब्रह्मा को आपकी शरण में ले आता हूँ, आप कष्ट मत करो, सेना मेना को रोको, मैं जाता हूँ और उन ब्रह्मा जी को पीपल के वृक्ष में से निकाल कर आपके सामने ले आता हूँ। राम ने मुनि वाल्मीकि के गौरव को समझा, उनकी बातें स्वीकार कर ली। ठीक है, कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो। राम की स्वीकार प्रवृत्ति सुनकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए और अपना ही एक शिष्य भेजकर उन्होंने भी शिष्य भेज दिया। पीपल वृक्ष से ब्रह्मा जी को बुलवाया शिष्य कि चलो, रामचंद्र जी बुला रहे हैं, वाल्मीकि जी बुला रहे हैं। ब्रह्मा जी के आते ही मार्ग में बैठे हुए शत्रुघ्न जो पड़े हुए थे, मूर्छित पड़े थे सभी, शत्रुघ्न लव कुश के घोड़े भी उठ खड़े हुए और वे अयोध्या को लौट पड़े। अपनी सेना को साथ लिए शत्रुघ्न रामचंद्र के पास आए। राम की आज्ञा से वो लकड़हारा भी छोड़ दिया गया। इंद्र ने अमृत बरसाकर मूर्छित हो योद्धा सुमंत्र आदि को भी सचेत कर दिया। देखिए, इंद्र ने अमृत बरसाया, रामचंद्र जी के मंत्री को जिंदा किया। फिर वृक्ष को काटने के लिए जितने लोग गए थे वे भी श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए, और जो पत्थरों से घायल हो गए थे उनका कुछ अता पता नहीं। सुमंत्र राम के पास जाकर बैठ गए। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी की सभा में आए। देवताओं सहित सारे इंद्र आदि सारे रामचंद्र जी की सभा में आए और उन्हें प्रणाम करके वहां स्थिर हुए, बैठ गए। फिर राम को प्रणाम कर ब्रह्मा बोले, हे रघुत्तम,
आप मेरे अपराध को क्षमा करें। साथ ही आपका यह कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करें। पूर्व काल में भी आपने हमारी रक्षा हेतु भूतल पर कई अवतार धारण कर शत्रुओं के वध किए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपने हमारी रक्षा के लिए भूतल पर कई अवतार लिए हैं, शत्रुओं के वध किए हैं, और मत्स्य रूप धारण कर आपने ही वेद को चुराने वाले शंखासुर को मारा और उसको मारा, इसको मारा। इस तरह से आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है, और आज भी एक बार हमें माफ़ कर दो और हमारी रक्षा करो, और आप इस हंसी पे से रोक हटा दो। जब जाकर के रामचंद्र जी ने रोक हटाई होगी, आदेश तो अभी नहीं दिया है, अभी संसद में उनकी बैठेगी कार्रवाई, सभा में कार्रवाई होगी, सभी मंत्री आदि बैठेंगे, सभासद बैठेंगे, तब निर्णय किया जाएगा कि उस रोक से जो है आदेश वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों इस तरह से ये रोचक कथा थी, और आपने देखा इस तरह से कि लेखकों ने जो वाल्मीकि जी आपने देखा 100 करोड़ श्लोक बताए गए, और इस तरह से किस तरह से रामचंद्र जी को जो है नासमझी का एक तरह से प्रतीक बता दिया। हंसी पर कोई राजा कैसे प्रतिबंध लगा सकता है, और क्यों ही लगाना चाहिए, क्यों ही पत्थर बरसाने चाहिए, क्यों ही ब्रह्मा जी को पीपल की कोटर में घुस जाना चाहिए। वो तो जगत के सृष्टा हैं, और वो ऐसी हरकत कर रहे हैं जैसे आजकल के जो उन्मादी और जो हिंसक लोग हैं वो कर रहे हैं पत्थरबाजी। तो दोस्तों इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी रामायण में ये कथाएं बेतुकी हैं, बेसिर पैर की हैं दोस्तों, इन्हें पढ़ करके हंसी आती है। निश्चित ही आज आपको इसको सुन करके कई बार हंसी आई होगी दोस्तों, और हंसिए, आप आनंद लीजिए। इस तरह से ही हम आनंद रामायण जैसी अन्य पुस्तकें भी हैं, उन सबसे ऐसे हंसी भरे, ज्ञान भरे प्रसंग और अज्ञान भरे प्रसंग, अविश्वास और पाखंड भरे प्रसंग आपके सामने लाते रहेंगे दोस्तों। और आपसे अनुरोध करते रहेंगे कि आप अपने फ्री चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।